अभी हमने नेटवर्क एज पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नेटवर्क कोर क्या होती है। इसके बारे में हम जो टॉपिक्स नेटवर्क कोर के अंदर है, पैकेट स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग है, और फिर नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फॉर एग्जांपल है आईएसपीज हैं, जो एक्सेस नेटवर्क्स हैं, आपस में किस तरह आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू डिफरेंट आईएसपीज, ये भी हम देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो नेटवर्क कोर है दैट्स कंपोज्ड ऑफ ओनली राउटर्स। नेटवर्क राउटर्स वो वाले डिवाइसेस हैं नेटवर्क के अंदर जिनके ऊपर कोई भी नेटवर्क एप्लीकेशन रन नहीं करती। अब ये देखिए, ये जो नेटवर्क कोर है, अभी ये जो ब्लू कलर के अंदर जो आइलैंड्स हैं, ये दो नेटवर्क कोर के कंपोनेंट्स हैं। ये भी नेटवर्क कोर है, ये भी कोर है। अब ये जो डायग्राम्स की जो कलर है वो फेड ग्रे कलर है, वो है नेटवर्क एज के ऊपर। हाँ, नेटवर्क एज के अंदर भी राउटर्स मौजूद है, ये आप देख रही हैं, ये राउटर्स हैं, बट these routers are not part of network core. These routers belong to network edge. तो इसके अंदर जो राउटर्स हैं, वो जो नेटवर्क एज के अंदर जो डिवाइसेस हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो यूनिवर्सिटी से, जो फॉर एग्जांपल इन दिस केस कोई इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उसका जो इंट्रानेट है उसको कंपोज करने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पे राउटर्स यूज किए गए हैं। असल में जो नेटवर्क कोर है वो उसके अंदर सिर्फ राउटर्स होंगे, और राउटर्स के ऊपर की बंद के माइंड में अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नेटवर्क एप्लीकेशन राउटर्स के ऊपर रन नहीं करती। अब होता क्या है, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है पैकेट स्विचिंग। उसके अंदर जब कोई होस्ट मशीन कोई डेटा है वो सेंड करना चाहेगी किसी और होस्ट मशीन को, तो क्या होगा, वो जो होस्ट मशीन है, जो डिवाइस है, जो डेटा सेंड करना चाह रहा है, वो डेटा को स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर लेगा। फिर वो जो स्मॉल पैकेट्स हैं उनको जो नियरेस्ट राउटर है उसको भेज देगा। फिर वो जो राउटर है वो देखेगा कि जो डेस्टिनेशन है होस्ट वो कहाँ पे है, उस हिसाब से फिर वो एक रूट फाइंड करके तो वो जो पैकेट्स हैं वो नेक्स्ट राउटर को फॉरवर्ड कर देगा। इस तरह हर एक जो राउटर है वो प्रीवियस राउटर से पैकेट लेके तो नेक्स्ट राउटर को फॉरवर्ड कर देगा। अब जब कोई भी डिवाइस, आइदर वो राउटर हो या फिर एंड सिस्टम हो, जब वो पैकेट को आगे ट्रांसमिट करेगा, तो उस जिस लिंक पे वो ट्रांसमिट करेगा, उस लिंक की जो बैंडविड्थ होगी, उस लिंक की जो कैपेसिटी होगी, उस रेट पे वो पैकेट आगे ट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दी गई है, इसके अंदर स्टोर एंड फॉरवर्ड एक्सप्लेन किया गया है। उसका मतलब ये है कि जो राउटर्स हैं वो क्या करेंगे, जब एक राउटर पैकेट रिसीव करना स्टार्ट करेगा तो उस पैकेट को आगे ट्रांसमिट करने से पहले वो सारे का सारा पैकेट अपने पास रिसीव करेगा। जब उसको रिसीव हो जाएगा, उस पर सर्टेन चीज़ें प्रोसेस उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, उसके बाद फिर उस पैकेट को आगे ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ एक डायग्राम है हमारे पास, ये जो कंप्यूटर है ये हमारे पास सेंडर है, सोर्स है लेट्स से, और ये हमारे पास जो राइट साइड पे कंप्यूटर है, ये डेस्टिनेशन है। अब both of these end systems they are connected through one router in between. अब जब इनके बीच में एक राउटर है तो इसका मतलब है इन दोनों एंड सिस्टम्स के दरमियान में दो लिंक बनती हैं। एक सोर्स से राउटर के बीच में जो लिंक बनता है, जो नेक्स्ट लिंक है वो राउटर से डेस्टिनेशन के बीच में बनता है। लेट्स सपोज कि ये दोनों लिंक हैं, इनकी जो बैंडविड्थ है वो r बिट्स पर सेकंड है, r बिट्स पर सेकंड। उसका मतलब ये है कि जो ये सोर्स है या फिर जो राउटर है, जिस ये r बिट्स पर सेकंड के रेट्स के साथ एक सेकंड में r बिट्स जो है वो इस लिंक पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि होगा क्या कि जब जो सोर्स है वो पैकेट सेंड करेगा राउटर को, तो जो राउटर है वो सारे का सारा पैकेट पहले पूरा रिसीव करेगा। जब उसको पूरा पैकेट रिसीव हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको आगे फर्दर डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा। हमें पहले वो पैकेट पूरा स्टोर करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड करना शुरू करेगा। तो वो जो टाइम है जो लगता है उसको स्टोर करके फिर आगे फॉरवर्ड करने में, उसे कहते हैं आमतौर पर स्टोर एंड फॉरवर्ड डिले। अब यहाँ पे चेक करें, हम पहले देख चुके हैं कि जो वो टाइम जो उस पैकेट को, वन पैकेट को सोर्स से ट्रांसमिट होने में लगता है, उसको हम ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं। अब अगर अब यहाँ पे इनफैक्ट डिले की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, अभी हम आगे जाकर देखेंगे।
लेकिन लेट्स सपोज कि अभी यहाँ पर डिले की सिर्फ एक ही किस्म है जो हमने ट्रांसमिशन डिले देखा था। अब अगर देखा जाए तो जो एक पैकेट के लिए एक पैकेट जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितना टाइम लेगा, अगर उनके बीच में दो लिंक हो, वो एक लिंक ये है फिर एक लिंक ये है, वो जो अब दोनों की लिंक्स की बैंडविड्थ आर बिट्स पर सेकंड है, तो एल ओवर आर टाइम सोर्स से राउटर तक, फिर एक और एल ओवर टाइम राउटर से डेस्टिनेशन तक, अज्यूमिंग है कि हमारे पास ट्रांसमिशन डिले के अलावा कोई और डिले नहीं है हमारे पास। तो इन दिस केस देखिए आप कि जो एंड टू एंड इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक जो टोटल डिले होगा वो होगा 2L ओवर आर। हम अज्यूम कर रहे हैं इसमें के अंदर की कोई प्रोपगेशन डिले या कोई और डिले इसके अंदर ना हो। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो वन हॉप, लेट्स से वन हॉप मतलब है कि सोर्स से राउटर तक हम डिले फाइंड करते हैं। अब लेट्स से जो बैंडविड्थ है इस लिंक की वो है 17.5 मेगाबिट्स पर सेकंड। सॉरी, जो लेंथ है पैकेट की, जो पैकेट लेंथ है वो है 7.5 मेगाबिट्स, मतलब 7.5 मिलियन बिट्स हैं इस एक पैकेट के अंदर। अब उसके बाद ये जो लिंक है इसके ऊपर इसका जो ट्रांसमिशन रेट है या बैंडविड्थ है, जो लिंक कैपेसिटी है वो है 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड। सही है, आई मीन 1.5 मिलियन बिट्स एक सेकंड में ट्रांसफर कर सकती हैं। अगर इस लिंक के ऊपर एक सेकंड में 1.5 मिलियन बिट्स या 1.5 मेगाबिट्स ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो फिर 7.5 मेगाबिट्स कितने टाइम में ट्रांसफर होगी? वो होगा 7.5 डिवाइडेड बाई 1.5। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रांसमिशन डिले है वो है 5 सेकंड्स। अब 5 सेकंड्स सोर्स से इस राउटर तक, फिर जब पूरा का पूरा पैकेट यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, फिर वो पैकेट आगे ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ। तो फिर इसका मतलब है कि अब इसका लेट से लिंक का जो राउटर से डेस्टिनेशन तक जो लिंक है उसकी लेट से बैंडविड्थ भी है 1.5 मेगाबिट पर सेकंड। तो इन दैट केस फिर 5 सेकंड राउटर से इस डेस्टिनेशन तक भी लगेगा। तो 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड्स ये हो गए 10 सेकंड। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पैकेट है, जो पहला एक पैकेट है, उसको एंड टू एंड जो डिले लगेगा ट्रांसमिशन डिले वो होगा 10 सेकंड्स। अब जब पैकेट्स राउटर पे जा रहे होते हैं तो हमारा जो राउटर है उसके मल्टीपल इनकमिंग लिंक्स हैं और मल्टीपल आउटगोइंग उसके लिंक्स हैं। अब जब राउटर एक पैकेट रिसीव करेगा तो उस पैकेट को रिसीव करके पहले उसको प्रोसेस करेगा। उसको प्रोसेस करने के बाद वो ये डिटरमिन करेगा कि ये जो पैकेट है उसको मैंने किस आउटबाउंड लिंक पे भेजना है। तो फिर वो आउटबाउंड लिंक उसका डिटरमिन करके फिर उस लिंक के ऊपर राउटर उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। अब चेक करें अगर अब अगर तो जो जिस रेट के ऊपर राउटर को पैकेट रिसीव हो रहे हैं और जिस रेट के ऊपर पैकेट्स राउटर आगे फॉरवर्ड कर रहा है, अगर ये दोनों सेम है फिर कोई इशू नहीं है। फिर जो जैसे जैसे पैकेट आ रहे हैं राउटर वैसे वैसे पैकेट सब ट्रांसमिट करता जाएगा। या फिर सेकंड केस के अंदर अगर जिस स्पीड से राउटर जो है वो पैकेट ट्रांसमिट कर रहा है वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू उस रेट से जिस रेट से पैकेट्स राउटर के पास आ रहे हैं, फिर भी कोई इशू नहीं। फिर भी जैसे ही पैकेट्स राउटर के पास आएंगे राउटर उनको प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब थर्ड केस वो है जिसके अंदर जो राउटर के पास पैकेट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं एज कम्पेयर टू कि वो आगे उनको फॉरवर्ड कर रहा हो। मतलब लेट्स से अगर एक सेकंड के अंदर राउटर के पास 100 मेगाबिट्स आ रही हैं और फिर एक सेकंड में जो राउटर है वो जस्ट 1.5 या 1.5 मिलियन बिट्स को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है राउटर के पास जो पैकेट्स या बिट्स रिसीव करने का रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड करने का। इन दैट केस क्या होगा, इस केस में फिर जो पैकेट्स हैं वो राउटर के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। पैकेट्स एक क्यू के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा राउटर के अंदर। तो राउटर क्या करेगा, वो जो पैकेट्स जो क्यू के फ्रंट पे हैं उनको आगे फॉरवर्ड किए रखेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूसली पीछे से पैकेट आ रहे हैं लेट्स ए और बी की तरफ से राउटर को, तो राउटर उन पैकेट्स को क्यू में डालता रहेगा। अब एक टाइम वो आ सकता है कि जो क्यू है, अब क्यू क्या है, वो बफर है, मेमोरी है। अब एक टाइम वो आ सकता है
कि वो जो क्यू है बफर है वो फुल हो जाएगी, और प्रॉबली फिर जो राउटर है वो क्या करेगा, राउटर के पास मजीद बफर में स्पेस नहीं है, तो क्या करेगा राउटर उन पैकेट्स को ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा। जो पैकेट्स ड्रॉप हो गए वो पैकेट्स खत्म हो गए, वो पैकेट लॉस हो गया हमारा इन दैट केस। अब नेटवर्क कोर के दो मेन फंक्शंस हैं जो नेटवर्क को परफॉर्म करती है। पहला है राउटिंग, दूसरा है फॉरवर्डिंग। राउटिंग का मतलब ये है कि एक पैकेट है, उसने एक सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक जाना है। अब उस सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन तक इन बिटवीन देयर आर सेवरल राउटर्स। तो अब नेटवर्क कोर का पहला फंक्शन ये है कि सोर्स एंड सिस्टम से डेस्टिनेशन एंड सिस्टम तक उस पैकेट के जाने के लिए जो बेस्ट रूट है वो फाइंड करना, बेस्ट रूट फाइंड करना, इसे कहते हैं राउटिंग। अब वो जो बेस्ट रूट फाइंड होता है दैट इज डन थ्रू राउटिंग एल्गोरिथम्स। राउटिंग एल्गोरिथम अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम इंशाल्लाह उनको भी आगे जाके देखेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है उसका राउटर नेटवर्क पूरा है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब ये है कि राउटर की जो इनपुट लिंक है उससे राउटर ने पैकेट रिसीव किया, अब आगे उसको किस आउटपुट पोर्ट पे, आउटगोइंग पोर्ट पे वो पैकेट ट्रांसमिट होगा, फॉरवर्ड होगा, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग। आई मीन अब ये जो फॉरवर्डिंग है दिस इज डिसाइडेड बेस्ड अपॉन राउटिंग टेबल्स जो कि हर राउटर के अंदर होते हैं। अब राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है, वो एक लेट्स से एक आउटपुट लिंक जो है उसका नंबर होता है, और साथ यहाँ पे ये कह लें कि जो आईपी एड्रेसेस हैं, जो आईपी एड्रेस की रेंज, उस जिन आईपी एड्रेसेस की तरफ वो लिंक लेके जाएगा, जो वो कोड लेके जाएगी, उन आईपी एड्रेसेस की रेंज यहाँ पे दी होती है। तो ऐसे जो फॉरवर्डिंग है वो जो राउटर है उसके अंदर ऐसे फॉरवर्डिंग परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है दैट्स कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। पहले हमने देखा पैकेट स्विचिंग के किस तरह पैकेट्स के थ्रू जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन होस्ट टू द नेक्स्ट होस्ट, क्योंकि पैकेट्स उसके बनेंगे, फिर पैकेट्स राउटर आगे लेके जाएंगे। अब जो सेकंड ऑप्शन है दैट्स कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग के अंदर ये होता है कि जो दो एंड सिस्टम्स हैं जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है, वो आपस में एक जो लिंक है, जो रूट है, वो डिफाइन करके उस रूट के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उन दो मशीन्स के लिए रिजर्व हो जाएंगे। क्या होगा, अब जो ये जो दो मशीनें हैं जिनके बीच में जो वो सर्किट है वो डेवलप हो चुका है, वो आराम से सुकून से जो डेटा है वो ट्रांसफर कर सकते हैं दोनों के बीच में। लेकिन वो जो पैकेट स्विचिंग है इससे बिल्कुल डिफरेंट है ये चीज़। पैकेट स्विचिंग में ये होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड होते हैं, वहाँ पे आप ऑन डिमांड जो रिसोर्सेज आप यूज करती हैं। लेकिन सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, वो जो रूट है, जो सर्किट है, वो कह लें कि रिजर्व हो जाता है उस सारे सेशन के लिए जिस सेशन के लिए वो दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं। अब जिस तरह हम टेलीफोन जब हम कॉल करते हैं तो वहाँ पे असल में जो सर्किट स्विचिंग अभी यूज हो रही होती है, आपने कॉल मिला दी, चाहे आप अब जब आपको कॉल मिल गई, जब आपका कनेक्शन नेक्स्ट पार्टी से एस्टेब्लिश हो गया, जब आप उसका कॉल पिक कर ली, तो उसके बाद आप चाहे बात करें या ना करें, चाहे आप जी भर के बातें करें, चाहे आप फोन रख दें और कॉल एंड ना करें, अब उसके पैसे पड़ रहे हैं आपको। पैसे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो आपके और उसके सेकंड पार्टी के बीच जो सर्किट है वो डेवलप हो चुका है, वो जो रिसोर्सेज हैं अब दोनों की कॉल के लिए रिजर्व किए जा चुके हैं, इसलिए अब आप उसका पे करेंगे। अब वो जो सर्किट है चाहे आप उसको यूटिलाइज करें चाहे वैसे खाली पड़ा रहे, यू हैव टू पे फॉर दैट। फ्रीक्वेंसी डूइंग मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो उतने बैंड्स में डिवाइड कर ली जाती है जितने हमने जो यूजर है वो हमारा सर्किट के ऊपर वो हम सपोर्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास 4 यूजर हैं, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रेंज है हम क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को 4 इक्वल
बैंड्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। अब हर एक जो बैंड है, हर एक जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, पार्शियल फ्रीक्वेंसी रेंज, वो हम एक यूजर को हम असाइन कर देंगे। अब हर एक बैंड की जितनी विड्थ है ना, फ्रीक्वेंसी की जितनी विड्थ है, उसको हम कहते हैं बैंड विड्थ। मतलब ये फिर वही बैंड विड्थ जो हम जानते हैं कितनी बिट्स एक सेकंड में ट्रैवल कर सकती है इस लिंक के ऊपर या फिर इस चैनल के ऊपर। ये है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर ये होता है कि जो टाइम है उसको हम डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हर फ्रेम को फिर आगे फर्दर हम डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, और हर फ्रेम के अंदर जो एक पर्टिकुलर स्लॉट है वो हम सेम यूजर को असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो पहला फ्रेम है उसके अंदर जो पहली स्लॉट है, और जो दूसरा फ्रेम है उसके अंदर फर्स्ट स्लॉट, इसका थर्ड फ्रेम में जो फर्स्ट स्लॉट है वो हम सेम यूजर को असाइन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में फर्क क्या है। ज़्यादा ये दोनों टेक्निक्स हैं जो which make it possible to transfer the data from source to destination। पैकेट स्विचिंग में एक बात है कि पैकेट स्विचिंग आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप यू कैन अलाउ मोर यूजर्स ऑन द सेम नेटवर्क। यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स से हमारे पास एक नेटवर्क है जिसकी जो बैंडविड्थ है वो 1 मेगाबिट्स पर सेकंड है, और उसके ऊपर जो यूजर्स हैं आप हर यूजर को 100 किलोबिट्स पर सेकंड तक जो बैंडविड्थ है वो असाइन कर सकते हैं व्हेन ही इज एक्टिव। और जो दूसरी असम्पशन ये है कि हर जो यूजर है वो जस्ट जितना भी उसके पास टाइम जितनी देर भी उस लिंक पे बैठा हुआ है वो साइड लिंक के मतलब 10% जो टाइम है उसमें वो एक्टिव है, बाकी टाइम में वो कुछ और कर रहा था, जो भी कर रहा है लेकिन वो जो नेटवर्क है उसको यूज नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 मिनट के लिए जब वो यूजर है वो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उस 100 मिनट्स में से जस्ट 10 मिनट्स वो उस लिंक को जो 100 किलोबिट्स पर सेकंड उसको असाइन किया गया है उसको यूज कर रहा होगा। अब अगर हम सर्किट स्विचिंग यूज करते हैं तो सर्किट स्विचिंग में चूंकि हमने ये पहले कहा कि हर यूजर को आप मैक्सिमम 100 किलोबिट्स पर सेकंड की जो बैंडविड्थ है एलोकेट करेंगे, और लिंक आपके पास है 1 मेगाबिट पर सेकंड का, तो सर्किट स्विच में आप यूज करते हैं तो वी कैन सपोर्ट मैक्सिमम 10 यूजर्स, क्योंकि अगर आप 1 मेगाबिट्स पर सेकंड को 100 किलोबिट्स पर सेकंड से डिवाइड करें तो वी गेट 10, क्योंकि इस बैंडविड्थ को आपने इस बैंडविड्थ में डिफरेंट बैंडविड्थ में आपने डिवाइड किया तो वी गेट मैक्सिमम 10 यूजर्स। तो सर्किट स्विचिंग यूज करते हुए हम मैक्सिमम 10 यूजर्स जो यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम पैकेट स्विचिंग की बात करें तो पैकेट स्विचिंग में हम अगर हम लेट्स से क्योंकि आप देखेंगे जो 10 यूजर्स हैं जो सर्किट स्विचिंग की बात करें तो जो 10 यूजर्स हैं वो सिर्फ अपने 10% टाइम है उसमें वो एक्टिव रहते हैं, बाकी टाइम जो वो नेटवर्क है वो फ्री पड़ा है। अब अगर हम पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल करें तो वो जब वो पैकेट फ्री पड़ा है तब जो और जो यूजर्स हैं वो उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास 35 यूजर्स हो तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है कि एट द सेम टाइम 11 या फिर उससे ज़्यादा यूजर्स एक्टिव होंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बनती है वो है 0.0004। अब ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है सादे अल्फाज में ये कि इस काम के बहुत, अगर हम पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास 35 यूजर्स हों जो कि उस लिंक को इस्तेमाल कर रहे हों, तो हमारे पास बहुत ही कम चांसेस हैं कि एट द सेम टाइम 11 या 11 से ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो एक्टिव हैं। तो इस तरह देखिए आप कि पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल करते हुए हम वी कैन सपोर्ट अप टू 35 साइमल्टेनियस यूजर्स। अब पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ के दोनों में कुछ नुकसान भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पैकेट स्विचिंग की बात करें तो जो इसका बिग एडवांटेज है वो है रिसोर्स शेयरिंग। जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है नेटवर्क के ऊपर वो ज़्यादा यूजर्स शेयर कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा कि अगर आप सर्किट स्विचिंग इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट जो 10 यूजर्स है उतनी आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल करें तो वी कैन दैट नेटवर्क कैन सपोर्ट अप टू 35 यूजर्स।
तो इसके अंदर जो सबसे बेस्ट इसकी ब्यूटी है इसकी पैकेट स्विचिंग की, वो है रिसोर्स शेयरिंग। और फिर उसके बाद ये सिंपल है, आई मीन कोई आपको जो कॉल है वो सेटअप नहीं करनी पड़ती, कोई आपको जो आपका जो लिंक है, आपका जो रूट है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन है, उसके बीच में कोई आपको रिसोर्स एलोकेट नहीं करने पड़ते। जस्ट सिंपल है, आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और पैकेट आपने लाए और सेंड करना स्टार्ट कर दिए। कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूडीपी है, उसके अंदर कनेक्शन का एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा। जो सेंडर है वो जस्ट पैकेट बनाएगा और नेटवर्क में पुश कर देगा बस। हाँ, पैकेट स्विचिंग में इशू है कि जब आपका जो नेटवर्क है वो अंडर कंजेशन, मतलब ये कि जब नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा पैकेट्स आ रहे हों और जो राउटर्स हैं वो उतने पैकेट्स को हैंडल करने की काबिल ना हो और राउटर्स आर अनएबल टू हैंडल एज दैट मेनी पैकेट्स, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो राउटर है वो पैकेट्स को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, तो उससे हमारा जो पैकेट्स है वो लॉस हो शुरू हो जाएंगे। अगर लेट्स से ड्रॉप नहीं भी होते तो फिर भी क्या होगा, जो डेटा है वो कुछ डिले के साथ डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो इन दैट केस पैकेट्स विल सफर एंड सम डिले। अब कुछ और एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस हैं जो रियल टाइम जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो रियल टाइम डेटा ट्रांसफर है। तो जिस तरह से आप वीडियो कॉल कर रहे हो, अब वीडियो कॉल जब आप कर रहे हो तो यू एक्सपेक्टिंग के जैसे जैसे आपको पिक्चर आ रही है वैसे वैसे ही आपको उस जो बंदा बोल रहा है उसकी आवाज़ भी आती हो। अब अगर ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल कि आप जब आप बात कर रहे हैं आपकी पिक्चर पहले आ रही हो, आपके पहले रहे हो और वो उसकी जो आवाज़ है वो बाद में आ रही हो, तो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होती। इस तरह जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो वीडियो गेम्स के अंदर आपकी जो लेट्स से जो आपके कैरेक्टर्स हैं आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपनी जो जॉयस्टिक का मूव कर रहे हैं, आपने लेट्स से कमांड पास कर दी लेकिन अभी तक वो जो आपका जो गेम कैरेक्टर है वो उस तक वो कमांड नहीं पहुंची अभी तक, आई मीन रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं है, तो इन दैट केस भी आपके लिए वो बहुत ही कह लें कि इशू बनता है पैकेट स्विचिंग के अंदर। लेकिन हाँ, अगर आप सर्किट स्विचिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर इस तरह के जो इश्यूज हैं वो नहीं होते। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इंटरनेट है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। पहली बात तो सिंपल सी है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंटरनेट है दैट्स नेटवर्क ऑफ दैट्स वेरी बिग नेटवर्क ऑफ मैनी 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 नेटवर्क्स। इसमें ये है कि आपके जो एंड सिस्टम्स हैं दे आर कनेक्टेड टू इंटरनेट वाया आईएसपीज। अब वो आईएसपीज है जो एंड सिस्टम्स को इंटरनेट की कोर से करते हैं कनेक्ट, दोज आर कॉल्ड एक्सेस आईएसपीज। आप इसमें आपकी जो रेजिडेंशियल आईएसपीज हो सकते हैं, आपकी जो कंपनीज के अंदर इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो आईएसपीज हैं। साथ जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ के अपने आईएसपी हैं लोकल, वो हो सकते हैं आपके एक्सेस आईएसपीज। अब जो एक्सेस आईएसपीज हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं ताकि अगर आपने लोकल लेवल पे कोई जो डेटा है वो ट्रांसफर करना हो तो वो इजीली ट्रांसफर हो सके। लेकिन अगर आप एक्सेस आईएसपीज को आपस में इंटरकनेक्ट नहीं करते तो क्या होगा, आपकी जो नेटवर्क कोर है उसकी जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगी। एक्सेस आईएसपी को आपस में इंटरकनेक्ट करने से ये फायदा हो जाएगा कि आपकी जो ट्रैफिक है अगर से जो ट्रैफिक उन जो एक्सेस आईएसपीज हैं उनके जो सिस्टम उनके बीच में होनी होती है वो राउटर पे नहीं जाती और उधर ही कहने की वो ट्रांसफर हो जाती है जो ट्रैफिक है। अब जो रिजल्टिंग नेटवर्क और ऑफ नेटवर्क से इंटरनेट जो है वो दैट वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर देखते हैं कि किस तरह का दिखता है सब कुछ। अब यहाँ पे चेक करें, सबसे पहले जो एक्सेस नेटवर्क्स है हमारे पास मोबाइल नेटवर्क जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कंपनी में यूज़ करते हैं या फिर लेट्स से जो यूनिवर्सिटीज में यूज़ कर रहे हैं। अब ये सारे नेटवर्क्स हैं, अब एक्सेस नेटवर्क्स हैं और इनके आगे होते हैं एंड सिस्टम्स, इनके आगे एंड सिस्टम लगे होते हैं इनके आगे। अब ये जो एक्सेस नेटवर्क्स हैं अगर आप इनको आपस में जोड़ेंगे, आपस में जोड़ दें ताकि जो इनके आपस एंड सिस्टम्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो उस ये चीज़ फिजिबल नहीं जाती। फिजिबल नहीं जाती इसलिए नहीं जाती क्योंकि अगर आप दुनिया के सारे एक्सेस नेटवर्क्स हैं उनको आपस में जोड़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो कनेक्शन है वो चाहिए, एंड दैट्स नॉट
पॉसिबल, यू कैन से। हाँ, उसका ये हो सकता है कि जो एक्सेस नेटवर्क्स हैं वो जो आपके ग्लोबल आईएसपीज हैं उनके साथ कनेक्ट हों, तो और वो जो आपकी जो कोर जो ग्लोबल आईएसपी की जो नेटवर्क कोर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो फिर उस तरह काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब चेक करेंगे एक ही अगर ग्लोबल आईएसपी हो जो कि पूरी दुनिया के नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा हो, तो वो भी इकोनॉमिकली और फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज वो फिजिबल नहीं है। उसका फिर जो हल है, उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि देयर आर मल्टीपल ग्लोबल आईएसपीज, ठीक है, जो कि लेट्स से नेटवर्क कुछ हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। अब जो मल्टीपल ग्लोबल आईएसपीज हैं, जब ये नेटवर्क कुछ हिस्से को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, फिर इनको आपस में भी एक नेटवर्क डिप्लॉय करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आईएसपी जो ए है उसको बी और सी दोनों से कनेक्ट होना पड़ेगा। इस तरह जो बी है वो ए और सी दोनों से कनेक्ट होगा, लाइक दिस। अब एक्सेस नेटवर्क्स डायरेक्टली जो अपर टायर आईएसपीज है उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ रीजनल नेटवर्क्स भी होते हैं जो कि यूज्ड टू कनेक्ट एक्सेस नेटवर्क्स टू द अपर टायर आईएसपीज। अब यहाँ पे मैं फिर एक बात दोहरा दूँ, रिपीट कर दूँ कि जो एंड सिस्टम्स हैं वो हमेशा जो एक्सेस नेटवर्क है उनकी एजेस पे होते हैं, तो दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड नेटवर्क एज। अब ये सारे सारे मिलके ये नेटवर्क कोर बना रहे हैं। कोर, नेटवर्क एज और कोर का जो फर्क समझ में आपको ना। अब उसके बाद कुछ बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि चाहती हैं कि उनका जो डेटा है वो खुद मैनेज करें अपने यूजर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, तो वो अपना जो नेटवर्क है वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपने जो डेटा सेंटर्स हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं। तो वो बजाय इसके कि वो दुनिया में सिर्फ एक जगह पर सेंट्रलाइज उनके जो सर्वर है वो पड़े हों, क्या करते हैं वो लेट्स से हर कॉन्टिनेंट में या फिर ये भी हर हर मुल्क में तो नहीं है, लेकिन ये क्या लेंगे हर कॉन्टिनेंट के अंदर वो अपने जो डेटा सेंटर्स है वो एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि जो उनकी ट्रैफिक है, उनके जो यूजर्स की ट्रैफिक है, बजाय इसके कि एक सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर जाए, हर कॉन्टिनेंट की जो ट्रैफिक है उस कॉन्टिनेंट के अंदर ही रहे। या आप लेट्स से अगर आप ये कहें कि अगर आप ये करना चाहें तो आप मुल्की लेवल पे भी लेट्स से आप जो डेटा सेंटर है वो एस्टेब्लिश कर दें, ताकि उस मुल्क की जो ट्रैफिक है उस मुल्क के अंदर ही रहे। तो इसे कहते हैं कंटेंट प्रोवाइडर्स नेटवर्क। अब जो कंटेंट प्रोवाइडर्स नेटवर्क हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गूगल है, इसने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, अपने उसके जो डेटा सेंटर्स हैं, तो ये करते हैं कि ये जो किराए की जो राउटर्स हैं, जो आईएसपीज हैं, उनकी सर्विस यूज़ नहीं करते, अगर करते भी हैं तो कम करते हैं, लेकिन ताकि उनको कम पे करना पड़े। अब यहाँ पे जो पिछली जितनी भी स्लाइड्स गुजरी है उन सबको सम अप कर दिया गया है कि हमारे पास एक्सेस नेटवर्क्स हैं और उनके ऊपर हमारे पास जो एक्सेस आईएसपीज हैं। चाहे यहाँ पे फिर मैं जरा रिपीट कर दूँ कि सबसे नीचे होंगे हमारे पास नेटवर्क एज होगा, एज के अंदर जो हमारे पास एज डिवाइस है वो होंगे, वो जो नेटवर्क एज है दैट्स कनेक्टेड टू एक्सेस आईएसपी, राइट। अब जो एक्सेस आईएसपी सारे के सारे हैं, अगर ये तो या तो जो टायर 1 एसपी है जो सबसे ऊपर मोबाइल लेवल पे होता है, या डायरेक्टली उससे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर जो रीजनल आईएसपीज हैं उनसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो यहाँ पे पाकिस्तान की जो बात करूँ, यहाँ पे जो रीजनल आईएसपीज हैं वो आपके वो हमारे जो जोंग है, यूफनू वगैरह ये जो कंपनीज है, या फिर हमारा अगर नेशनल आईएसपी की बात करूँ तो जो पीटी है वो हमारा नेशनल आईएसपी है। अब वो जो पीटी है जो हमारा नेशनल आईएसपी, उससे यूफोन जोंग जितनी भी कंपनीज है ये सारी उससे सर्विसेज लेती हैं। जो पीटीए आगे फिर वो दैट मे बी कनेक्टेड टू अदर आईएसपी और जो टायर 1 आईएसपीज है उनसे कनेक्टेड हो सकते हैं। अब जो IXP है, Internet Exchange Point, is used to mainly to connect different tier 1 ISPs। हाँ, I mean इसको आप जो एक्सेस ISP है उससे भी कर सकते हैं कनेक्ट। फिर उसके बाद जो डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, गूगल है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये अपने नेटवर्क भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं
ताकि ये बाकी जो नेटवर्क्स हैं, बाकी जो लेट्स से कंपनीज आईएसपीज हैं, उनकी सर्विसेज कम से कम प्रोवाइड करें और अपनी जो सर्विसेज जो यूजर्स को प्रोवाइड करनी है ये डायरेक्टली ही करें। तो यहाँ पे एक ये छोटी सी डायग्राम दी हुई है जो यूएसए के अंदर प्राइवेट आईएसपी स्प्रिंट उसके बारे में कि वो किस तरह यूएसए के अंदर डिफरेंट सिटीज हैं कर रहे हैं कनेक्ट उसके अंदर। तो यहाँ पे एक ग्राम का सिंपल डॉट है उसका मतलब ये है व्हाट आर दीज स्मॉल सर्कल्स, ये सारे हमारे पास राउटर्स हैं। तो ये जो डिफरेंट अब ये आईएसपी क्या है, आईएसपी में डिफरेंट राउटर्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये आपका आईएसपी है। और मेनली आपकी जो आईएसपीज ही हैं जो कि मिला के आपकी जो नेटवर्क कोर है उनसे बनती है।